नमस्कार साथियों। देखिए, टेलीग्राम बंद कर दिया गया है। टेलीग्राम चैनल जो है वो 22 जून तक इसके ऊपर आपकी अस्थायी रूप से रोक लगा दी गई है और 30 जून तक मैसेजिंग फीचर और जो एडिट का फीचर है इसके ऊपर भी रोक रहेगी। देखिए, 21 जून को आपकी नीट की एग्जाम है और 30 जून तक एडिट वाला जो फीचर है वो बंद किया गया है। उसके पीछे सरकार के कई तरह है। सरकार एडिट फीचर, मैसेजिंग फीचर है, उसको बैन क्यों किया है? सरकार का ये कहना है कि टेलीग्राम पर पुराने मैसेज है वो एडिट करने पर भी उसका असली समय है वो नहीं बदलता और परीक्षा खत्म होने के बाद में एडमिन अपने पुराने और सामान्य मैसेज को एडिट करके वहां पर असली प्रश्न पत्र की पीडीएफ डाल देते थे, फिर उसका स्क्रीनशॉट दिखाकर झूठा दावा करते थे कि परीक्षा से पहले पेपर लीक हो गया था। इसलिए 30 जून तक आपका ये निर्णय लिया गया है कि एडिट ऑप्शन है वो भी आपका बंद रहेगा और 22 जून तक आपका जो अस्थायी रूप से टेलीग्राम वो बंद किया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि 21 जून को खत्म होने के बाद में 22 जून को शाम तक आपका टेलीग्राम चैनल है वो वापस से सुचारू रूप से काम करने लग जाएगा। और जो हमारा टेलीग्राम चैनल था वो आपने ऑलरेडी ज्वाइन किया हुआ है, तो जैसे ही 22 जून को ऑन होगा तो सारा अपडेट है वो आपको वहाँ पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। हमारा कोई व्हाट्सअप चैनल नहीं है। मैंने आपको कल टेलीग्राम बंद होने से पहले भी बताया था कि 5-7 दिन आप आराम कीजिए। 22 जून को जैसे ओपन होगा तो उसके बाद में खबरें आपको सुचारू रूप से मिलनी शुरू हो जाएगी। बाकी कोई अपडेट आता है तो हम वीडियो बनाकर यूट्यूब के ऊपर डाल देंगे। आज तो सबसे पहले यही है, नीट की री एग्जाम है वो 21 जून को है और मैसेजिंग एडिटिंग जो फीचर है वो 30 जून तक बंद है। देखो, सरकार की कहीं ना कहीं इसमें नाकामी है, आप ये मान सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, किसी भी एप्लीकेशन को बंद करना ये समाधान नहीं है। सरकार को ये लगता है कि फोटो जो है, पीडीएफ है, वो केवल टेलीग्राम और व्हाट्सएप के ऊपर भेजी जाती हैं, बाकी अन्य किसी एप्लीकेशन पर नहीं भेजी जाती। अरे बहुत एप्लीकेशन है मार्केट में जो बड़ी बड़ी फाइलें, 1-1 GB तक की फाइलें वो भेजी जाती हैं। तो टेलीग्राम पर भी 2 GB तक की फाइलें हैं वो भेजी जाती थी, इसलिए सरकार ने पाबंदी लगाया है। सरकार ने कहा है कि टेलीग्राम पर कोई व्यक्ति अपनी पहचान छिपाकर ऐसा चैनल बना सकता है जिसमें असीमित लोग जुड़ सकते हैं। पेपर लीक्ड, नीट जैसे चैनलों पर लाखों लोग जुड़े थे जिसकी ट्रैकिंग करना कठिन थी, इसलिए टेलीग्राम पर सरकार ने बैन लगाया है। और सरकार ने वायुसेना की, थल सेना की भी मदद ली है इससे एग्जाम को रिकंडक्ट करवाने के लिए। तो अब देखना होगा कि आने वाले समय में फिर से, जैसे अगली जो नीट होगी, समय बहुत जल्दी बीतता है, और अगली जो नीट होगी, स्टेट पीसीएस की एग्जाम होगी, जैसे आरएएस वगैरह की सबकी एग्जाम होगी, क्या सभी एग्जाम में ये जो काम है, जैसे टेलीग्राम बंद करने वाला काम है, वायुसेना की, थल सेना की मदद लेने वाला काम है, प्रधानमंत्री मोदी खुद ट्रैक कर रहे हैं एग्जाम को, क्या ये सारा काम है वो फिर से होने वाला है या केवल जनता को मूर्ख बनाने के लिए ये काम किया जा रहा है? ये तो आने वाला समय बताएगा, क्योंकि एक एग्जाम रद्द हो गई, उसके बाद में री एग्जाम में ये सारा फिड़का किया जा रहा है, तो हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में भी किया जाए, या फिर ये सरकार ये चाहती कि एक बार रद्द हो जाए उसके बाद में अपन ये करेंगे, तो ये भी आने वाला समय बताएगा। खैर, जो भी होगा अपडेट आपको वीडियो बनाकर बता दिया जाएगा। फिलहाल के लिए टेलीग्राम बंद है। अगला देखिए, प्रदेश के 935 बीएड कॉलेजों में प्रवेश होंगे और रिजल्ट जो है वो इसी महीने जारी कर दिया जाएगा। दरअसल बीएड कॉलेज में प्रवेश के लिए 14 जून को आपकी पीटीटी 2026 परीक्षा का आयोजन किया गया था, 14 जून को, और मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि 25 जून तक आपका इसका रिजल्ट है वो निकाल दिया जाएगा और प्रदेश के सभी बीएड कॉलेज में आपकी इस बार प्रयास हो जाएगा, क्योंकि 1,06,000 सीटें हैं और 1,20,000 के करीब कैंडिडेट ने फॉर्म भरा था। तो जितने भी कैंडिडेट इस परीक्षा में बैठे हैं उनको मनचाही कॉलेज मिल जाएगी आराम से। अगर 300 नंबर भी आपके बन रहे हैं तो आपको आराम से मनचाही कॉलेज है वो इसमें मिल जाएगी। और 300 नंबर बहुत ज़्यादा नहीं होते, 600 में से 300 नंबर है वो पीटीटी जैसे एग्जाम में अभ्यर्थी के आराम से आ भी जाते हैं। फिर अगला देखिए, इस सरकारी स्कूलों को अगस्त से सितंबर तक मिलेंगे 9,759 नए शिक्षक। तो ये बड़ी खबर आप सभी के लिए। अभी जो हाल ही में तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा एग्जाम हुई है, जिसमें लेवल फर्स्ट में आपके लगभग 7,000 पदों पर, जबकि लेवल सेकंड में आपकी जो आप संस्कृत शिक्षा विभाग है उसमें 2,759 शिक्षक हैं वो इसमें शामिल है। ठीक है, तो इनका रिजल्ट जो है वो आपकी अगस्त से सितंबर तक निकालने का प्लान है, क्योंकि अभी जो स्क्रूटनी फॉर्म है वो बढ़ने का काम चल रहा है। उसके बाद में जैसे ही डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन पूरा होता है तो बोर्ड का कहना है कि जल्दी ही आपको दस्तावेज सत्यापन शुरू हो जाएगा और उसके बाद में आपका रिजल्ट निकाल देंगे। समय पर लिस्ट मिलते ही 15 जुलाई तक है वो काम पूरा हो जाएगा। शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश यादव का कहना है कि चयन बोर्ड से समय रहते सूची मिल जाती है अभ्यर्थियों की, तो दस्तावेज सत्यापन है वो 15 जुलाई तक पूरा कर देंगे और प्रयास है कि स्कूलों को जल्द ही शिक्षक मिलेंगे अगस्त सितंबर तक। अगर सितंबर तक भी इनको ज्वाइनिंग दे देते हैं तो ये अच्छी बात है, क्योंकि ये जो कितने आप 7-8 हज़ार जो कैंडिडेट हैं, अगर मान लीजिए उनमें से अगर 2,000 कैंडिडेट वैसे हैं जिनका 4th ग्रेड भर्ती परीक्षा में ऑलरेडी चयन हो चुका है, तो वो कैंडिडेट अब वापस आपकी 3rd ग्रेड वाली ज्वाइन कर लेते हैं तो वो सीटें खाली हो जाएंगी उनकी, और जो मेरिट है वो भी आपकी नीचे जाएगी, तो नीचे वाले कैंडिडेट के लिए बेनिफिट होगा। ठीक है, तो जैसे ही ये रीट वालों को ज्वाइनिंग दे देते हैं, वीडियो भर्ती वालों को ज्वाइनिंग दे देते हैं, बाकी पैरेलल में जो भी चल रही है अगर उनको 1-2 महीने में ज्वाइनिंग दे देते हैं तो ये 4th ग्रेड भर्ती वालों के लिए भी अच्छी खबर है। बाकी देखिए, एक तो आपका आरएसएसबी राजस्थान अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड, उसके अध्यक्ष तो कौन है? आलोक राज जी हैं। एक है आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग, इसके अध्यक्ष है उत्कल रंजन साहू। तो इनका कार्यकाल है वो अब पूरा हो रहा है। ठीक है,
सरकार की ओर से कभी कोई दबाव नहीं आया, इनका कहना है, क्योंकि पिछले जो अध्यक्ष थे उनके ऊपर काफ़ी कार्रवाई हुई थी। तो इनका कहना है कि हाँ, इंटरव्यू में कभी कभी सिफारिशें आई थी, लेकिन आयोग के नियमों के अनुसार ही हमने निर्णय लिए हैं और सरकार की ओर से कभी हम पर कोई दबाव नहीं आया है। यह कहना है उत्कल रंजन साहू का। तो इनका कार्यकाल 19 जून को पूरा हो रहा है। आज 16 जून हो चुके हैं, 19 जून तक ये अपने पद के ऊपर रहेंगे। इसके अलावा आरपीएससी इस साल 6 महीने में केवल और केवल 1112 पदों पर इनको अभ्यर्थना मिली है। पिछली बार काफ़ी पदों पर अभ्यर्थना मिली थी, लेकिन इस बार मई जून में केवल प्राध्यापक विशेष शिक्षा यानी फर्स्ट ग्रेड विशेष शिक्षा के 121 पद है। इसके अलावा आरएएस के 607 पद है। तो ये 2 बड़ी भर्तियां हैं जिनकी अभ्यर्थना इनको मिली है। तो बड़ी भर्ती का जो इंतजार है वो फिलहाल अभी भी किया जा रहा है। राज्य सरकार ने 2026-27 में बजट में 1,25,000 नई भर्तियों की घोषणा की थी और अभ्यर्थियों और आयोग की नजरें बड़ी भर्तियों के ऊपर टिकी हुई है, लेकिन अभी तक कोई बड़ी भर्ती की यहाँ पर अभ्यर्थना नहीं मिली है और आधा साल गुजर चुका है। तो ये जो बजट में घोषणाएं हुई है ये केवल नाम मात्र की घोषणाएं हैं या बड़ी भर्तियां निकलेंगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। बाकी देखिए, ये आपका एग्जाम गाइड है। यहाँ पर भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है, तो सौरभ विजय को नियुक्त किया गया है। और खाद्य और कृषि विपणन का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये आपका रोम में है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सी विधायन सत्ता का पूर्ण नियंत्रण लगता है, तो अनुच्छेद 14। और इजराइल की संसद को नेशेड कहा जाता है। ठीक है, तो ये कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन आपको न्यूज़पेपर में दिए जाते हैं जो कि आपके आने वाले कंपटीशन एग्जाम के लिए उपयोगी होते हैं, तो इनको आप एक बार जरूर देख लीजिए कीजिए। बाकी देखिए, सीईटी 12th लेवल और सीईटी आपकी ग्रेजुएशन लेवल दोनों का अपडेट है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष आलोक राज जी उन्होंने खुद कहा है कि 12th लेवल की आपकी जो सीईटी है उसका नोटिफिकेशन है वो जल्दी ही जारी कर दिया जाएगा और 25 जून के आसपास, यानी कहने का मतलब है कि इसी जून के महीने में ही आपकी सीनियर सेकेंडरी जो सीईटी है उसके ऑनलाइन फॉर्म भरवा लिए जाएंगे और आपकी शायद दिसंबर में होने एग्जाम है वो प्रस्तावित है। और सीईटी स्नातक का नोटिफिकेशन है वो जुलाई के प्रथम सप्ताह में जारी कर दिया जाएगा। और तो जुलाई में ही सीईटी ग्रेजुएशन लेवल है उसके लिए फॉर्म भरवा लिए जाएंगे। यानी कि आप ये मानकर चलिए कि 20 जुलाई के आसपास सीईटी 12th लेवल और सीईटी ग्रेजुएशन लेवल दोनों के फॉर्म भरवा लिए जाएंगे। तो जो भी अभ्यर्थी आने वाले समय में जैसे राजस्थान पुलिस के एग्जाम देना चाहता है, एलडीसी के एग्जाम देना चाहता है, ग्राम सेवक है, पटवारी है, वो तमाम बड़ी भर्तियां हैं निकलेंगी आने वाले समय में, क्योंकि सरकार को अभी तक अभ्यर्थना भी नहीं मिली है। मैंने आपको बताया था आरएएस वाली भर्ती है, केवल उसी की अभ्यर्थना मिली है बड़ी भर्तियों में। तो आने वाले समय में जो भी एग्जाम होगी वो सीईटी के थ्रू होगी। तो सीईटी की फिलहाल आप तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि और कोई एग्जाम है वो भी फिलहाल निकट में नहीं है। तो सीईटी अगर आपका अच्छा स्कोर होगा तो बाद में अगले एग्जाम में आप बैठ पाएंगे। बिना सीईटी पास किया आप अगले एग्जाम में भी नहीं बैठ पाएंगे, जो कि आने वाले समय में ग्राम सेवक और पटवारी की वैकेंसी आने वाली है, इसलिए सीईटी क्लियर होना आपका जरूरी है। तो सीईटी 12th लेवल और सीईटी ग्रेजुएशन लेवल दोनों का अपडेट आलोक राज जी ने दे दिया है। जुलाई में आपका दोनों का फॉर्म है वो भरवा लिया जाएगा। बाकी अगर और कोई अपडेट आता है इससे रिलेटेड तो वो सूचना आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। आप लगातार हमसे जुड़े रहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।